प्यार क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से प्यार रिस्पेक्ट की जमीन पर उगने वाला एक पौधा है जिस पर फूल तब निकलते हैं जब वो हर मौसम से गुजरता है, और वो है एक पौधा पर उसके माली दो है। अमन भाई, व्हाट ब्रेक्स अ मैन? आई थिंक सच्चाई। तो सच गलत जगह पर आ जाए तो आपको तोड़ देगा, सही जगह पर आ जाए तो आपको जोड़ देगा। द रिलेशनशिप बिटवीन अ सन एंड अ फादर। एक उम्र तक हम अपने बाप से लड़ते हैं और फिर एक उम्र के बाद हम अपने लड़ते हुए बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो तब समझोगे जब तुम मेरी जगह पर आओगे। अब ये बच्चा बड़ा हो गया है, दुनिया की भाग दौड़ में बाबा देखो आपका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, बस घर का पता पासपोर्ट पर एड्रेस प्रूफ बनकर रह गया है। अमन भाई, हाँ मैं जी। आपको काफ़ी सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ। थैंक यू। मतलब जब से टे पटेल की वीडियोस देखता आ रहा हूँ तब से आपको फॉलो करता आ रहा हूँ। आपको, याया को, और ऐसे और 2-4 कलाकार हैं जब जिनकी कहानियाँ मैं सुनता आ रहा हूँ, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि कोई एक कलाकार अपना लिव्ड एक्सपीरियंस को एक स्क्रिप्टेड वे में कितनी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है। सो व्हेन आई सॉ अ कपल ऑफ योर वीडियोस एंड आई वाज लाइक, ये तो बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी गई है और परफॉर्म की गई है। एंड देन व्हेन वी मेट एट द इवेंट वेरी रिसेंटली, मैंने आपको बताया हम मिले, वी बॉन्डेड ऑन डार्क ह्यूमर, समथिंग दैट वी कांट रियली शेयर ऑन कैमरा, बट it's very interesting that we now shooting an episode together. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात शायद खुदा तक पहुंच जाती है, एटलीस्ट मेरा ये मानना है। तो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसा फील कर रहे हैं आप? यार अच्छा लग रहा है, चाय बहुत अच्छी मिल गई हमें, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द कॉन्वर्सेशंस। इनफैक्ट जब आपने कहा वो कि कहानियाँ, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें लगता है कि हम कहानियाँ लिख रहे हैं, पर असल में कहानियाँ हमें लिख रही होती है। अब उसमें मज़ा ये है कि आप कहाँ से उसे क्या करके उठाते हो। दुनिया में अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं। हमारे एक मित्र हैं, ही इज़ एन IAS ऑफिसर, ही इज़ इन दिल्ली, एंड उनकी किताब है गुप्त प्रेम पत्र नाम की, और उसमें एक लाइन है कि एक बच्चे का बचपना इस बात से जाहिर होता है कि तमाम सबूतों के होने के बावजूद भी उसने ये मानने से साफ इनकार कर दिया था कि ये दुनिया एक बुरी जगह है। एंड दैट्स सो सिंपल एंड सो ब्यूटिफुल। तो कहानियाँ तो है, हम कहानियाँ हैं, और उसमें से क्या उठाते हैं, कितना उठाते हैं और कितनी अच्छाई उसमें रखते हैं, ये बताते हैं कि हमारी कहानी कहाँ जाने वाली है। क्या बात है। हम ऐसी और कहानियों के बारे में बात करेंगे ज़रूर। सबसे पहले तो मैंने न्यूज़ देखी, कल जो न्यूज़ देखा हमने, यार विराट कोहली साहब हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम। मैं तो बहुत रोया, आंखें अंदर घुस चुकी हैं। आपके क्या थॉट्स है? यार आई थिंक विराट इज वन सच प्लेयर ना, जो हमें है तो हमसे बड़े, पर वो हम उम्र लगते थे। द मोमेंट व्हेन वी स्टार्टेड आइडियलाइजिंग, एटलीस्ट आई, क्रिकेट, तो पता चला था कि भाई किसी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है, एंड देन कौन है, एंड वहां से टू सी हिज जर्नी, बिकॉज मे बी अ धोनी तो खैर हमारे यहाँ से, अ युवराज, अ सचिन, वो मैं जब क्रिकेट से रूबरू हुआ था उससे पहले से क्रिकेट खेल रहे थे। सो वी नेवर सॉ, एटलीस्ट आई नेवर सॉ हिम टेकिंग अ बर्थ इन क्रिकेट, बट विराट कोहली वॉज लाइक, यार उनकी पहली मैच देखी है, उन्हें अंडर-19 जीता है, और अब जब उनका ये एरा ख़त्म हो रहा है, एंड मन तो नहीं लगेगा अब क्रिकेट में उतना। टेस्ट क्रिकेट के फैन हो आप? हाँ यार, बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ जी। Are you reminded of a favorite Virat Kohli Test cricket moment? Because there are a lot of moments. Yeah, there are a lot of them. So, are you reminded of a very special Virat Kohli moment that is very special in your heart? Yeah, there are so many. I cannot specify one. But recently, again, I saw it through Instagram also. There's this one match which is now coming up, जहाँ पे इंडिया की बहुत बुरी हालत थी, 2 for 8,
and then Virat walks in and the grace and the यार वो खड़ा आदमी तो आपको भरोसा है कि कुछ तो करके जाएगा ये आदमी, और इसको ताकत की जरूरत नहीं है, उसको बस टेक्निक पता है. एंड आई गेस that's where I love Virat the most. He brought in that change that India needed. When he moved into the team, like it was an amazing team undoubtedly, पर जो फिटनेस और जो एक हिटिंग फ्रॉम द हेड वाली जो सिचुएशन क्रिकेट टीम पे लाई है वो विराट लेकर आया. मतलब और कोई तो नहीं ला सकता था. बेहतरीन. मतलब मैंने तो आई एम अ ह्यूज टेस्ट क्रिकेट लाइक फॉर्मेट एज अ फॉर्मेट मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. मतलब आई एम दैट फैन हु वुड वेक अप एट 4 o'clock in the morning एंड वॉच दैट ऑस्ट्रेलिया का मैच कि हाँ ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, सुबह 4 बजने शुरू होने वाला है, तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं. भले ही मैं पढ़ाई के लिए ना उठूं कि मम्मी फोन उठाए, मार मार के उठाए, एसी बंद कर दे, पर्दा हटा दे, पंखा बंद कर दे, लेकिन विराट भाई जब बैटिंग कर रहे हैं, इंडिया जब बैटिंग कर रही है, एंड मोर स्पेसिफिकली टेस्ट फॉर्मेट इज सच अ फॉर्मेट वेयर यू एंजॉय बॉलिंग. यस, इट्स यूजुअली अ बैट्समैन्स गेम, बट टेस्ट फॉर्मेट इज वेयर यू बिलीव इन बॉलर्स कि हाँ यार स्विंग यहाँ से यहाँ हो रही है, सिराज भाई स्लेज कर रहे हैं, ईशान शर्मा स्लेज कर रहा है. It's wonderful, and there are so many moments that I am reminded of in terms of Virat as a player. And I think when I saw and everybody saw the news yesterday, that was random. मतलब खेल सकते थे यार, अच्छा तो चल रहा था सब कुछ. सहम गया मैं तो, दिल सहम गया एकदम. मैंने कहा यार ये तो सही नहीं है. विराट भाई कह दो ये एल्गोरिथम की गलती है. So many memes out there. विराट भाई अभी भी टाइम में बोल दो एल्गोरिथम की गलती है. But I'm sure he must have decided in all good spirit and move on करना पड़ता ही है, जैसे इश्क में भी मूव ऑन करना पड़ता है. ओहो हो ये स्लेजिंग के लिए मैं तैयार नहीं था. तो अमन भाई, एक तो मुझे थोड़ा सा IPL को लेके बात करना है, एंड देन विल डायरेक्टली मूव ऑन टू इश्क, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, कहानियां और मूवीज. फॉर श्योर. टॉप 4 क्या लग रहा है IPL में? यार जस्ट बिकॉज विराट भाई ने कह दिया है तो इस बार तो कम से कम हो जाए RCB वो के लिए हो जाए. एक जिंक्स टूटे हो जाए इस बार. और खेल भी रहा है वैसे. आई थिंक दिस वन इज फॉर RCB. बट व्हेन वी टॉक अबाउट पंजाब इज प्लेइंग सो वेल. मतलब आई रिमेंबर पंजाब इन द फर्स्ट IPL जब युवराज बाजी थे तब किल कर रहे थे, और एक आई गेस बीच में एक दौर था और एक अब है. Love it. So it's Punjab, Bangalore, Bombay and GT. I guess they're leading the score, and मुंबई के साथ थोड़ा सा तो है यार. उस दिन वो जो मैच बारिश की वजह से ऐसे निकल कर गई है ना. मतलब वो 12:30 तक मैच, 1:45 तक मैच चल रहा है और हमें फिर भी रिजल्ट नहीं पता, और फिर एक ओवर होता है, एक ओवर रैंडमली यार, वो एक ओवर हटा देते, एंड वो बुमराह ने क्या विकेट भाई साहब. उस टाइम तो लगा था कि गई. इट्स मुंबई's मैच. 2 cents on बुमराह. आई थिंक आज तक इंडिया ने जितने भी अच्छे काम किए हैं क्रिकेट में, फ्रॉम लगान टू थ्रोइंग आउट ब्रिटिशर्स, बुमराह उन सब के वरदान है. हमें देन मिली है बुमराह की उन सब चीजों को मिलाकर. वर्स्ट मैच गोइंग ऑन, you know that guy is standing there, he will walk in at 17th or an 18th over and take you home and get the World Cup for you. Is there anything that the man can't do? मतलब मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर जब हमने वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, मतलब 30 में 30, 24 में 24, एंड इन नो वे दैट वी आर विनिंग दैट मैच. एब्सोल्युटली नॉट. भाई साहब आते हैं, भाई साहब बॉल घुमाते हैं, भाई साहब विकेट लेके जाते हैं, और भाई साहब सेलिब्रेट करके जाते हैं. दैट इज हु द मैन इज, एंड आई थिंक वी आर सो प्रिविलेज्ड दैट ही प्लेज फॉर आवर कंट्री. The entire country is so privileged to have him play for our country. It's just phenomenal. मतलब भाई आते हैं silently आते हैं, विकेट लेते हैं, चले जाते हैं, no sledging, कुछ भी नहीं. तो beautiful. I guess even if I'm wrong, I would like to say it like he is one of the best bowlers India has ever had. Absolutely. And the world has ever seen. Like I think there's a IIT खड़गपुर के कोई प्रोफेसर है, I'm not sure if IIT खड़गपुर है कहीं के, he has actually deduced his bowling style. So basically why he achieves that amount of precision and pace, उनकी style के पीछे proper maths है. The angle between both his arms
एंड उस वजह से वो फोर्स बढ़ती है. देयर इज अ प्रॉपर कैलकुलेशन ही हैज डिड्यूस्ड आउट ऑफ इट, दैट व्हाई ही इज एबल टू थ्रो द बॉल्स विद सो मच प्रिसिजन एंड इतने फास्ट. बताओ, मतलब क्रिकेट का केस स्टडी चल रहा है अब. पूरा मुझे याद नहीं आ रहा वो पूरा, और पूरा ना डायग्राम बनाकर इक्वेशंस के साथ. मैंने पढ़ा था, आधी चीजें समझ में नहीं आई क्योंकि अच्छे से इंजीनियरिंग की नहीं थी मैंने. बट लगा कि सही तो कह रहे प्रोफेसर साहब है. प्रोफेसर साहब है, सही तो कह रहे हैं. मान लेते हैं. चलिए, बढ़िया है. इश्क दोस्ती में आ जाते हैं. बिल्कुल. अमन भाई, आप इश्क के ऊपर, दोस्ती के ऊपर, इमोशंस के ऊपर बहुत लिखते हैं. व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू राइट ऑन इश्क एंड मोहब्बत एज अ सब्जेक्ट? यार मुझे कुछ और नहीं आता है. पीपल आस्क मी व्हाई डू यू डू दिस, एंड ऐसे मुझे और कोई तरीका नहीं आता जीने का. आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, और मुझे लगता है सेंसिटिव लोगों की ये अच्छी बात और ख़राब बात दोनों है कि वो हर बात को दिल से लगा लेते हैं, और उस दिल से लगी हुई बात को उसके पूरे आखिर तक जीने की कोशिश करते हैं. तो चाहे वो प्यार हो, मोहब्बत हो, ईर्ष्या भी हो, तो हम रहते हैं वहाँ पर थोड़ी देर तक. गुलजार साहब कहते हैं कि लेखकों के साथ ये अक्सर होता है कि सुख कुछ क्षणों में निकल जाता है, दुख थोड़ा ठहर कर रहता है. तो मेरे साथ प्यार, मोहब्बत, एनीथिंग दैट मेक्स मी फील कि आई एम लिविंग, रह कर जाता है थोड़ा. लक्ष्य आए थे हमारे एपिसोड पे, हमारे पॉडकास्ट पे, और लक्ष्य ने बड़ी खूबसूरत तरीके से 7 स्टेजेस ऑफ लव को एक्सप्लेन किया था. और जितनी खूबसूरती से भाई ने एक्सप्लेन किया, उतनी खूबसूरती से शायद मैंने पहले कभी एक्सप्लेनेशन ना सुना हो. बट मैंने ये सवाल उनसे भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ. बिल्कुल. प्यार क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से प्यार रिस्पेक्ट की जमीन पर उगने वाला एक पौधा है, जिस पर फूल तब निकलते हैं जब वो हर मौसम से गुजरता है, और वो है एक पौधा पर उसके माली 2 है. एक भी माली अगर नाराज है तो कितना भी भरा मौसम हो, फूल नहीं आएंगे. यही है प्यार मेरे लिए. बेहतरीन. ये आपने क्या एक्सप्लेन किया अमन भाई. प्यार की नींव क्या है? एक दूसरे को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देना, उनकी स्पेस देना. मैं उस प्यार में नहीं मानता हूं जिसमें कहते कि भाई दिन रात हम साथ हैं. नहीं रह सकते हो आप. सबसे ज्यादा साथ और सबसे खूबसूरत तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ अपने साथ रह सकते हो. अगर आप वो सीख चुके हो, यू हैव द एबिलिटी टू गिव योरसेल्फ द ड्यू टाइम एंड रिस्पेक्ट, एंड द एबिलिटी द पर्सन हुम यू लव to let them have their due time and respect. No matter what it is, it will grow. Respect, comprehension, communication नहीं, comprehension. मुझे पता है दीपक भाई, मान लो हम दोनों प्यार में, मुझे पता है बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपको थोड़ी ज्यादा पसंद होगी और मुझे नहीं पसंद होंगी. आपकी इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी होगी, तभी तो मैं आपसे प्यार कर रहा हूं. तो जब आप मुझे आकर वो बताते हो, तो हो सकता है मैं वो नहीं समझ पाऊं, पर मेरे अंदर इतनी बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए कि मैं एटलीस्ट उसे सुनूं और वक्त दूं और कोशिश करूं. अगर नहीं भी समझ पा रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि नहीं समझ पा रहा हूं, पर सुनूं तो जरूर. सो कॉम्प्रिहेंशन इज इंपॉर्टेंट. समझ, कॉम्प्रिहेंशन. जी, सुनिए और समझिए. आपको सब कुछ नहीं समझ में आएगा. गाना है ना वो कि सब कुछ जान के की करना है, दिल में ये समझाना नहीं जरूरत है भाई. कुछ तो मिस्ट्री रहने दो. कहीं तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पीछे रहने दो जिस पर आप गिरे हो तो आपको लगे कि भाई किसी ने हाथ थामा है. वो भगवान हो, प्यार हो, दोस्त हो, कोई तो हो. बेहतरीन. मैं अभी एक दोस्त से बात कर रहा था जी, और वो रैंडमली शी ब्रॉट अप द टॉपिक ऑफ लव. हाँ जी. और तो उसने बोला कि जब अक्सर लोग पूछते हैं कि व्हाई डू यू लव मी, तो इसका आंसर होना चाहिए कि I don't have one particular reason why I love you. There is no reason why I love you. There is no reason at all why I love you. Because if I love you for a reason, then it becomes conditional. And I don't want to put any conditions on something so pure as love. So, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि why do you love me? ऐसे आजकल अक्सर बड़ा मीम्स चल रहा है ना कि लड़कियां पूछती है कि why do you love me? Whether it's your girlfriend or your wife. Common question that men get asked is why do you love me? And men बड़े ऐसे ही हो जाते हैं कि अरे मुझे क्या पता यार. तो
उसने बहुत खूबसूरत बात कही थी. तो what is your take on when somebody asks or when you have been asked, why do you love me? I think I say the same thing. I don't know any other way to live if I don't love you. It's as simple as that. मैं वही हूँ यार कि या तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि इन्होंने लिखा है, पर लिखा है कि हम तो पूरा का पूरा लेंगे. नहीं, लिखा है कि हम तो सारा का सारा लेंगे, ये थोड़ा बहुत जीवन क्या है. आई लव यू, दैट्स मेरा तो पूरा शो है उस पर जिसमें मैं कहता हूं कि मुझे लगता है ये पूरी दुनिया सिर्फ इसलिए बनी है ताकि तुम और मैं मिल सके. तो जैसा आपने कहा, कंप्लीटली अग्री. कोई एक कंडीशन पे अगर मोहब्बत कर रहा है फिर तो वो बिजनेस है. कि कुछ मिलने वाला है तो मोहब्बत है. कोई बात नहीं, अगर आपको हम पसंद नहीं है, हमें आप पसंद है, हम इस बात से खुश है. आप और मैं इस इतनी लंबी दुनिया में एक साथ एक लम्हे और एक जगह में मौजूद है, इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या होगा. आप कभी और पैदा हो सकती थी, मैं कहीं और आ सकता था, मैं किसी और मुल्क में हो सकता था, आप किसी और ज़मीन पर हो सकती थी. हम इतने पास एक दूसरे से टकराए हैं, इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या है. हिंज और टिंडर है. यार वहां पे भी प्रॉब्लम ही है. एक तो मैं टिंडर से ब्लॉक्ड हूं, पता है. आप टिंडर से ब्लॉक्ड है. I'll tell you, it's a funny story. आ जाओ. I guess around 4-5 years ago, I made an account और लोग मुझे आके इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं कि आपका किसी ने फेक अकाउंट बनाया है टिंडर पर, तो हमने उसे रिपोर्ट कर दिया है. अच्छा. तो कुछ 8-10 लोगों ने फेक अकाउंट मान के उसे रिपोर्ट कर दिया, तो टिंडर ने मुझे ब्लॉक ही कर दिया. क्या बात. या एंड आई एम लाइक, एक इंसान थोड़ी मोहब्बत ढूंढने की कोशिश कर रहा है अपना मिलेनियल एरा छोड़ के जेनजी के साथ, पर ये कम वक्त टिंडर है कि मानता नहीं. अरे रिपोर्ट करके आ रहे और मुझे बता रहे हैं स्क्रीनशॉट के साथ. आई एम लाइक, क्या बोलूं अभी मैं इसे. तो बाकी प्लेटफॉर्म्स भी तो है, उस पे हो. नहीं, फिलहाल देखते हैं वाला जोन है. सोच क्यों रहे हो. देखते हैं वाला जोन है. देखते हैं वाला जोन. हाँ, मतलब अब ये है कि कोई मिल जाए तो जिंदगी दे देंगे, नहीं मिलेंगे तो अपनी जिंदगी हमारे पास. भाई आप नॉर्मली बात कब करते हो. यही है मेरा नॉर्मल. मैंने कहा ना, यही है मेरा नॉर्मल. बेहतरीन. भाई मेरे को ना ये थोड़ा सा बताओ आप कि हाँ जी. हाउ, एक तो बहुत, जब आप कह रहे थे कि वही कंडीशंस वाली बात, जो प्यार की बात आप कह रहे थे, तो मेरे दिमाग में ये आ रही थी कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अक्सर बोलते हैं और गाने बनते हैं और पिक्चरें बनती है कि प्यार था इसलिए जाने दिया. जिद होती तो बाहों में होती. तो होती है ना. अब तो मतलब क्या है, डू यू अग्री दैट इफ यू लव समवन एंड इफ यू लेट हर गो देन इट इज ट्रूली लव. ये ऐसा क्या प्यार है जिसको आपने जाने दिया. यार ये ना सिचुएशन बेस्ड चीज है मुझे लगता है. देयर आर मोमेंट्स इन विच you have to give in and believe that maybe the person will stay. There are moments where you have to prove it to the person that इस तरफ ज्यादा है, रुक जाओ, या शायद जिंदगी नहीं उस तरफ उतनी है. इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि वो एक पौधा है जिसमें दोनों मालियों को एक साथ पानी देना है और खुश रहना है. और कहीं पर भी एक माली अगर उसमें खुश नहीं है तो फिर उसे जाने देना चाहिए. ये मैं मानता हूं. लव कैन नेवर बी अ कॉम्प्रोमाइज और अ फीलिंग जहां पर आपको कुछ भी फोर्स्ड लगे. अगर वो लग रहा है तो शायद प्यार हो सकता है, पर आपका वक्त नहीं है वो उस प्यार के लिए. तो जाने देने से पहले कोशिश करिए, भरपूर कोशिश करिए, एक वक्त तक कोशिश करिए जहां तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके पास है. और उसके बाद भी अगर नहीं हो रही तो फिर थोड़ा किस्मत पर छोड़िए कि क्यों ही मैं सब कुछ करूं, तुम भी तो देखो कुछ. आपने आपके तमाशा वाले परफॉर्मेंस में भी समथिंग सिमिलर यू हैड मेंशन्ड कि होने दो ना अपने आप, स्पेस दो ना, गिव स्पेस फॉर नथिंगनेस. तो ये बात, और आपने अभी वापस ये बात बोली, तो आर यू अ फर्म बिलीवर ऑफ जाने दो. I'll tell you two things here.
एक तो मैंने ये शेर कहीं सुना था, अगेन याद नहीं, मैं नाम भूल जाता हूँ, पर वो था कि खुद पर भरोसा बहुत हो चला, खुद पर भरोसा बहुत हो चला, लकीरों को तो आजमाओ कभी। आई वोंट से आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ लेटिंग गो, पर मेरे बेड साइड पर ना एक इतनी बड़ी बॉटल रखी है जो मेरी दोस्त ने लास्ट ईयर मुझे बाली से ला कर दी है, एंड शी गिफ्टेड दिस बॉटल जिसमें बाली के सैंड है और वहाँ के समुद्र का पानी है। एंड वो पहले तो कुछ दिन मेरे बैग में थी, फिर बैग से निकाल के मैंने बेड साइड पर रखी, तो जिस दिन मैंने पहले दिन रखी ना वो पानी बहुत गंदा था, फिर दूसरे दिन थोड़ा ठीक हुआ, और लगभग 4-5 दिन बाद वो उसकी जो रेत थी ना वो पूरी नीचे सेटल हो गई और ऊपर का पूरा पानी क्लियर दिखने लग गया। मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि जब आपको चीजें नहीं साफ दिख रही है तो थोड़ा सा वक्त दो चीजों को भी और खुद को, लेट इट सेटल डाउन, फिर आपको क्लियर दिखेगा कि इसमें पानी कितना है और रेत कितनी है। मुझे लगता है प्यार, जज्बात, जिंदगी, हर एक चीज में इसकी जरूरत है। जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वक्त दो चीजों को, ताकि आपको थोड़ा तो क्लियर दिखे कि पानी है कितना हमारे पास। इज दिस अ कॉमन मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल एसेंशियली मेक कि यार मुझे अभी इस चीज़ का समाधान चाहिए, अभी सोल्यूशन चाहिए, राइट नाउ राइट हियर, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वैलिडेशन वाली बात होती है कि मुझे अभी चाहिए। लोग रुकने को राज़ी नहीं हैं, पेशेंस लोगों में लूज हो रहा है। वो पॉडकास्ट के ज़माने में आजकल रील्स चल रही हैं तो कहीं ना कहीं कहाँ लोग लूज आउट कर रहे हैं? वाई आर पीपल बिकमिंग सो इम्पेशेंट? आई गेस ऐसा हो गया ना कि अब वो इतने लोग हैं और सबको अचीव करना है कुछ है। मतलब आई रिमेंबर माई डैड 30-32 साल होने पर उनकी एक परमानेंट नौकरी होती थी उस जमाने में, अभी भी लाइक आई रिमेंबर उनकी 30 ईयर्स के बाद उनको वो नौकरी मिली थी कि आप परमानेंट हो, आप यहाँ पर। एंड सेम विथ ऑल ऑफ देम। फिर अब हमारे में हो गया कि भाई 25-26 तक तो सेटल हो जाना चाहिए। नाउ द न्यूअर जनरेशन विच इज कमिंग, उनका ये कि भाई यू हैव टू अचीव समथिंग बाई 18 और एल्स द लाइफ इज लाइक, recently I read about this person, I will not take the name, but she did not continue with her life because of social media के falling numbers. I understand what the pressure is and I equally could say कि कभी कभी हम भी फील करते हैं, पर इस स्क्रीन से बाहर, इवन आपके अपने घर से बाहर एक पूरी दुनिया है और वो अपनी रफ्तार से चल रही है। कोई भी एक पौधा या फूल वक्त से पहले नहीं निकल रहा है, मौसम वक्त से पहले नहीं आ रहा है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम नेचर के पार्ट हैं। तो बहुत सी चीजें अपने वक्त पर ही होगी और वो चीज जब हम समझेंगे तभी हम वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागना कम करेंगे, विच आई बिलीव इज द नीड ऑफ द आवर। यार ठीक है ना, नहीं कुछ अचीव किया, define your term of happiness. I remember, number one, we have started acknowledging the things like anxiety and mental pressure. I do not say that this was not there years ago or 50 years ago from now. However, I can say this with guarantee that at least, मैं अब almost 30 का होने वाला, at least 20 साल पहले थी anxiety, हम नहीं recognize करते थे, but people in this number were never anxious. आई रिमेंबर मैं अपनी दादी घर जाता था और हमारा सिर्फ एक काम होता था कि सुबह लेट से उठो, सुबह मैंगो शेक पियो, लंच करो और घर के पास एक पीपल का पेड़ है उसके नीचे आके कैरम खेलो, कब तक, जब तक सूरज नहीं डूबता। उसके बाद क्या करना है सोचा नहीं है। अब मैं अगर किसी से मिलने जाता हूं या कुछ भी है तो ये है कि भाई इतने बजे तक ये करना है, इसके बाद ये करना है, ओ इट्स फ्राइडे नाइट, लेट्स हैव पार्टी। क्यों? लाइक माई फ्रेंड्स इन बैंगलोर, माई फ्रेंड्स इन सो मेनी प्लेसेस वर्किंग इन कॉर्पोरेट, they work till Friday and they have to mandatorily party on a Saturday and Sunday. I'm like, क्यों भाई, नहीं घर पे बैठना क्या टेंशन है? We have forgotten the art of getting bored, which is very important. Like just sit, don't hold a phone, read a book, don't even read a book, just sit. Let things sink in. Just be there. तभी आप अच्छी और छोटी चीजों को एडमायर करोगे, is what I believe. थोड़ा लंबा हो गया। नहीं, बट आई एब्सोल्युटली एग्री। मैंने ना इस पे एक शायद एक रील भी बनाई थी विच वाज कॉल्ड एम्ब्रेस बोर्डम, जिस पे मैंने ये बताया था कि अगर मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं या हम लंच कर रहे हैं या
टीवी देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ना, हमारी आदत होती है कि हम जैसे जब खाना बनाते हैं तो गाना चला लिया साइड में, या एक पॉडकास्ट चला के छोड़ दिया, या फिर जब हम खाना खा रहे तो हम कुछ देखते देखते खाएंगे। बिना देखे तो आजकल खाते ही बिना नहीं देखे लोग। तो आजकल कोई खाना खाता ही नहीं है। हम स्पोर्ट खेल रहे हैं और मान लो हम क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं आउट हो गया, तो मैं क्विकली ईयरफोन लगा के गाने सुनने लग जाऊंगा। क्यों? रुक जाओ ना भाई, इतनी हड़बड़ी क्यों है तुम्हें जीवन में? सो आई गेट वॉट यूर सेइंग, एंड आई ऑल्सो से दैट बोर्डम फ्यूल्स क्रिएटिविटी। यस, क्योंकि खाली बैठे रहो, बट उसमें फिर एक मीम भी आता है कि इतना अगर खाली बैठ गया तो मुझे अपने थॉट से डर लग जाएगा। तो इसलिए गाना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं गाने ना सुनूं तो मेरे थॉट्स तो बहुत डार्क है। तो ब्यूटी वही है ना, कन्फ्रंट करो, दैट्स नेचुरल ना। वो जो थॉट्स आ रहे हैं वो नेचुरली आपको एज अ ह्यूमन आ रहे हैं। करेक्ट। मुझे तो लगता है मेरे मोस्ट ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्रिएशंस उसी तरीके से है, जो मुझे लगा यार ये कितना खतरनाक है, पर इसको अगर हम अच्छे तरीके से बता पाए तो। मेरी उस तमाशा वाली रील में भी कि किधर भागना है, देर से सोना है फिर जल्दी जागना है, चाहे करनी नकल है पर क्लास में आना अव्वल है, दिल की कही बातों पर क्यों ध्यान नहीं देना है, सस्ता टिकाऊ जैसा भी मिले पर जॉब पहले लेना है, फिर 5 दिन रगड़ कर खुद को आराम वीकेंड पर छोड़ोगे, जिंदगी भर का सारा सुकून भैया 2 दिनों में निचोड़ोगे। क्यों? लेट इट बी, आई अंडरस्टैंड वी नीड मनी, वी नीड ऑल ऑफ दैट, बट यार जस्ट अभी जितने भी नए लोग हैं उनमें से किसे पता है कि बांसुरी कैसे बजाई जाती है? आई डोंट नो, हाफ द पीपल डोंट नो इट। या नाव बनाकर नदी में कैसे छोड़ते हैं, हाँ वो देख के सीख लेंगे, बट आई रिमेंबर मैं बचपन में मुझे नहीं आती बजाने, बट मेरे घर पे थी, मैं फू फू करता था एंड वाज ब्यूटीफुल। मैं अभी भी कहीं ट्रैवल करता हूँ तो देयर आर टाइम्स वेयर आई जस्ट गो एंड लाई डाउन ऑन द ग्रास एंड जस्ट कीप माई फोन असाइड। राइट नाउ इवन बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन आई मेड श्योर माई फोन इज असाइड, बंद करके मैंने कहा ये हम करेंगे बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हियर इन द मोमेंट। वो बीइंग इन द मोमेंट आई बिलीव इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग वन कैन हैव। बिगेस्ट ऑफ द पीपल लाइक रतन टाटा सर भी चले गए और हमने, इट्स द हार्ड रियलिटी, हमने उन्हें हफ्ते भर याद किया, अब नहीं याद करते ना वैसा, और धीरे धीरे उनकी मेमोरी भी फेड आउट हो जाएगी। तो धीरे धीरे जब हम चल जाएंगे हमारी मेमोरी भी फेड आउट हो जाएगी, और जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे हमें घंटा नहीं पता है। अगर गए भी है कहीं तो हम वहां से यहाँ बता नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो अब जो कुछ है ये जीवन है, अब उसमें या तो तुम पूरा पैसा कमाने में लगा दो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कमाओ, पर उसमें से कुछ तो अपने लिए चुराओ। दोज लिटिल मोमेंट्स, दोज वार्म हग्स, जस्ट वॉकिंग इन द रेन, लीविंग योर फोन एट होम। सो वी हैव दिस रिचुअल मेरे दोस्तों के साथ, हर बारिश के मौसम में एक दिन एटलीस्ट एक रात हम अपना फ़ोन घर पर छोड़ेंगे, एक पन्नी में कम से कम 200-300 रुपए लेंगे और लेट नाइट मुंबई लोकल लेकर मरीन ड्राइव जाएंगे जिस दिन बारिश हो रही है, एंड वील जस्ट वॉक अराउंड अंटिल वी टेक द 4 AM लोकल बैक होम। और फोन घर पे रहेगा? फोन घर पे रहेगा। उस टाइम पे कोई किसी का कॉल भी नहीं आने वाला, घर वालों को पता है इट्स नॉर्मल स्लीपिंग टाइम। पन्नी में 100-200 रुपए बिकॉज यू नीड मनी टू टेक द लोकल और इफ यू वांट टू ईट समथिंग, नो फोन विद यू, दैट्स द रूल। खूबसूरत। एंड भीग कराओ, और फोन रहेगा फिर, अरे फोन भीग रहा है, ये नहीं है फोन खत्म, क्या भीगेगा, तुम भीग रहे हो भीग जाओ। वो एक, आई एम श्योर आपने वो रील देखी होगी, बहुत दिस इज गोइंग Yeah, ऑन yeah, दी please. ऑन इंस्टाग्राम वेयर इट सेज almost forgot this was the point of life. Yeah. Like, it's okay on some days to just sit and cry and don't do anything. It's okay to not to pick up your phone, not answer the call. वो मीटिंग रुक जाएगी यार। कोविड में हमने देखा ना, सबसे इंपॉर्टेंट काम भी रुक गए ना, जब जान की बात आई। तो वो नॉर्मल डेली चीज क्यों नहीं हो सकती है? वॉक अराउंड एवरी इवनिंग, डोंट टेक योर फोन विथ यू। 15 मिनट वॉक करने जाओ, 20 मिनट वॉक करने जाओ। पूरे मुंबई में अमलताश उगते हैं एक मौसम में, हम कब जाके उनके नीचे बैठते हैं, दोज येलो फ्लावर्स। मेरे घर पर अब दिखते हैं जहां मैं शिफ्ट हुआ हूं। सो मैं कोशिश करता हूं हर शाम सब कुछ हटाकर एक कैंडल जलाकर, और मुझे जैज म्यूजिक बहुत पसंद, तो बैकग्राउंड में थोड़ा जैज बिकॉज इट काम्स माई हार्ट, एंड आई सिट ऑन माई सोफा, माई हैंड्स लाइक दिस, एंड जस्ट लुक एट अमलताश इन द इवनिंग। दिस अ बेसिक रूल आई डू एवरी डे, एटलीस्ट फॉर 5 minutes, लीव एवरीथिंग असाइड, सी द सेटिंग सन, और इन द इवनिंग जस्ट लुक आउटसाइड योर होम्स टू द स्काई। 5 मिनट बहुत है, पर करो।
जिंदगी की अहमियत समझ में आएगी। इतना भाग भाग कर कहाँ पहुंचेंगे। मंजिल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे आप वहां पहुंचते हो उसके ऊपर एक माइलस्टोन होता है जिसमें लिखा रहता है वे अहेड। देयर इज नो डेफिनेट मंजिल। The goalpost keeps shifting. द गोल पोस्ट कीप शिफ्टिंग। आपने हाँ सॉरी हाँ, वो आजकल ये चल रहा है ना। सो एबी डिल्लो की एक रील, एक वॉइस नोट है जो रील में बन रहा है, वेयर ही समवन आस्क्ड हिम इन अ पॉडकास्ट, इन अ पॉडकास्ट या कि व्हाट इज योर ड्रीम्स एंड क्या अचीव कर लिया था। लाइक अचीवमेंट्स का तो वही है जी कि गल मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना, एंड दैट्स इट। मिल जाने के बाद सारी चीजें छोटी लगती है आपको, आपको लग रहा है अब क्या। उस चीज को, वो फीलिंग को या वो थॉट को या वो वे ऑफ थॉट को या वे ऑफ लाइफ को, उसको कैसे ऑल्टर किया जाए टू अंडरस्टैंड दैट अचीविंग अ सर्टन गोल और रीचिंग दैट ड्रीम स्पॉट will absolutely make no sense at all if you don't enjoy the journey, if you don't enjoy। अब वो बड़ा क्लीशे और वो कूल लगता है कि enjoy the journey, it's the journey not the destination, ये वो बड़ा इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के बड़ा कूल लगता है कि हाँ यार ये तो, बट we really don't enjoy the journey। अभी जो हम कर रहे हैं, आप और हम जो आज बैठे हैं, ये अगर हम enjoy नहीं करेंगे तो जो फाइनल पॉडकास्ट जिस दिन रिलीज होगा हम तो उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर हम ये एंजॉय नहीं करेंगे, अगर हमें चाय में मज़ा नहीं आएगा, अगर हमें कुछ और बातों में मज़ा नहीं आएगा, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट। सो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग दैट दिस वाज द पॉइंट ऑफ लाइफ। एंड द प्रॉब्लम और द थिंग आई वुड से कि सबके साथ ये इशू है। आई टेल यू द टू बिगेस्ट पीपल आई एडमायर एंड आई शेयर माई बर्थडे विद देम। इट्स जिम कैरी एंड जावेद अख्तर साहब। अच्छा जी। आई शेयर माई बर्थडे विद देम। There's a Golden Globe Award speech by Jim Carrey where he comes on stage and he says ki I'm 2 times Golden Globe Award winner Jim Carrey and I go to sleep at night. I just don't sleep like an ordinary person. I sleep like a 2 times Golden Globe Award winner Jim Carrey with a hope that next year I'll become 3 times Golden Globe Award winner Jim Carrey. Forgetting that this entire award is made by a race of small people who are not even a single percent of the entire universe. And I'm struggling for it. जावेद साहब का एक चिल सेशंस करके सपन वर्मा के साथ होता है, मैंने वो लाइव अटेंड किया था। The person who has done so much confesses that I believe मैंने अभी तक कुछ बड़ा अचीव नहीं किया। एंड इट हिट मी बिकॉज आई एम लाइक जावेद साहब, मैं गाना निकालता हूँ ना, आपके नाम है, शोले आपने लिखी, इतना कुछ किया, एंड ही स्टिल रिग्रेट्स कि आई हैव नॉट डन समथिंग। आई एम लाइक तो आप कुछ भी करके नहीं कर सकते हो। मैं 2 साल पहले मनाली गया था, ओल्ड मनाली। वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है डिस्को वैली, एंड वहाँ से ना शूटिंग स्टार्स दिखते, बहुत कम लोगों को पता है। दैट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट मेमोरेबल मेमोरीज। हाउ एवर उससे थोड़ी ज़्यादा मेमोरेबल मेमोरी मेरी उस जगह तक पहुंचने के रास्ते में हुई थी। इट वॉज अराउंड 12:30, 2024 की शुरुआत थी। 1 जनवरी रात, लाइक 31st और उससे पहले, और हम 6 लोग बस वहाँ ट्रैक करके जा रहे कि हम वो देखेंगे, वहाँ पर लेटेंगे और एंजॉय करेंगे। एंड वहाँ पहुँचने से जस्ट पहले देयर वर 2 डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, जो मेरे साथ आकर ऐसे टहलने लगे, एंड आई रियली लाइक डॉग्स, सो एवरीवन वॉक्ड अहेड एंड आई जस्ट स्टेड बैक टू पेट देम, एंड व्हाइल पेटिंग देम आई सॉ माय फर्स्ट एवर शूटिंग स्टार। अगर मैं वहाँ नहीं रुकता ना तो शायद मैं वो शूटिंग स्टार नहीं देखता। उस जगह पर पहुंचकर हमने 2-3 देखे, पर द ओनली मेमोरी आई हैव टिल नाउ आफ्टर 2 years इज ऑफ दैट कि मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे सहला रहा हूँ एंड द डॉग बार्क्स, सो आई लुक लाइक अरे दिस इज स्टार। मैं आगे चल जाता तो शायद वो नहीं देखता। पोएट्री इन मोशन। So there are times when you just stay back, when you stop, when you take that unintentional pause, life happens. Beautiful. मैनिफेस्टेशन में बिलीफ है आपका? हाँ, कर रहा हूँ आजकल तो। आजकल कर रहे हो? हाँ। कूल हो गया इंस्टाग्राम पे, है ना? I think manifestation is a trick by which you tell your brain कि भाई ये चाहिए।
इट्स वेरी सिंपल. आप रोज किसी एक चीज को याद करेंगे तो आपका पूरा मैकेनिज्म, द साइंस बिहाइंड इट आई बिलीव, आपका पूरा मैकेनिज्म, आपकी थॉट प्रोसेस उधर ड्रिफ्ट करती है और आप अनइंटेंशनली उसकी तरफ काम करना शुरू कर देते हैं ना, गुड वे. सो बस ध्यान रखिए कि मैनिफेस्टेशन ऑब्सेशन ना बन जाए. बेहतरीन. सब हमें बताते हैं जीना कैसे है, बहुत कम लोग हैं जो हमें बताते हैं कि सांस कैसे लेनी चाहिए. जग्गू दादा बताते हैं. ए भाई सांस ले मर जाएगा. काम आते रहेगा जाते रहेगा, सांस ले बिड़ू. सांस ले बेटू, सो इम्पोर्टेंट. 8 के लफड़े हो जाएंगे. इनफैक्ट मेरे एक शो जो मैं भी कर रहा था. जग्गू दादा, इफ यू आर वाचिंग दिस, वीड लव टू होस्ट यू ऑन द शो. यू आर फेनोमिनल. आप अपने पौधे के साथ बिल्कुल आइए. ऐसे गले में लटका, मैं भी पौधे के साथ बैठूंगा भाई. इट इज फेनोमिनल. इट्स माय ड्रीम एपिसोड. मैं जग्गू दादा के साथ बैठूं. ब्यूटीफुल. एंड भाई एकदम से ऐसा नहीं है कि जग्गू दादा ऐसा कुछ कह रहे जो पहले नहीं कहा हो. करेक्ट. बस हम भूल जा रहे हैं ना उस जिंदगी की जद्दोजहद में. हम एक छोटा सा पीस सुना था. बताओ बताओ. ठीक है. आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया. हमने अपना पहला इंटरनेशनल टूर किया है. रात 11:30 बजे ये मुझे ऑस्ट्रेलिया में हैदराबादी दम बिरयानी खिलाने लेकर गया. आई हैव नो आइडिया व्हाई. कौन? वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स. ठीक है. हम बैठे हुए हैं और मैं हूँ, विपुल भाई भी है, विपुल गोयल. हाँ कॉमेडियन ना. हाँ विपुल भाई भी है, वो एंड वी आर ऑल सिटिंग. एंड हम कुछ इंडियंस हैं, कुछ बांग्लादेशीज, नेपालीज और 1-2 देश के लोग. एंड वी जस्ट सिटिंग देयर और सब घर को याद कर रहे हैं कि यार कितनी दूर है घर. एंड तब ना वो एक थॉट आया था कि मालूम नहीं कौन सा कर्ज उतार रहे हैं, मालूम नहीं कौन सा कर्ज उतार रहे हैं, ये किराए की जिंदगी हम पक्के मकान बनाने में गुजार रहे हैं. ढूंढ रहे हैं वो जो पता भी नहीं कि है भी या नहीं. अगर मिल भी जाएगा तो कौन बताएगा कि ये गलत है या सही. फिर भी ज़रूरतों के हाथों मजबूर हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने घर से और दूर हो रहे हैं. पता भी नहीं अब लौट कर घर जा पाएंगे या नहीं. अगर जाएंगे भी तो क्या घर को अपने घर जैसा पाएंगे या नहीं. खैर छोड़ो, अब ये बच्चा बड़ा हो गया है. दुनिया की भाग दौड़ में बाबा देखो आपका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है. बस घर का पता पासपोर्ट पर एड्रेस प्रूफ बनकर रह गया है. We're all there. You have a glitter in your eyes when you talk. आपको पता है ये बात? एक चमकान है. When you talk, there is some conviction in your eyes. I don't know what that is, which makes me feel that this is what you were meant to do. I don't know any other way. पिक्चरों पे आ जाते हैं. अरे बिल्कुल, बताइए आपकी फेवरेट पिक्चरों का नाम शुरू हो जाओ भाई. नहीं ले सकता. अक्रॉस जॉनर्स बताओ. ओके. और डिप्लोमेसी नहीं, नहीं, ये नहीं, है तो कॉमन फेवरेट है तो फेवरेट. आप अपने हिसाब से दिल मेरी से. हाँ मैं कॉमन फेवरेट. मैं वेलकम म्यूट पर देख सकता हूँ क्योंकि मुझे सारे डायलॉग्स पता है. वेलकम मुन्ना भाई, हलचल, हंगामा म्यूट पर देख सकता हूँ. फेवरेट डायलॉग बताओ. वेलकम का फेवरेट मोमेंट. मैं डायलॉग नहीं बताऊंगा. लेट्स प्ले अ गेम. मैंने अपने दोस्तों के लिए वेलकम के 25 सवालों की गेम बनाई है. अच्छा. हाँ. नाउ लेट्स सी हाउ गुड यू आर. यू लाइक वेलकम? आई लाइक वेलकम. चलो ठीक है. अब मुझे ये बताओ. आई आस्क यू 3 क्वेश्चंस. आ जाओ. ठीक है, 3 क्वेश्चंस. मेरे को उतना याद नहीं है अभी. अरे बट जितना याद हो पाए. पहली फिरौती में कितने पैसे मांगे थे कबीरा ने इनसे? कबीरा ने कितने मांगे थे? नॉट इन द फर्स्ट. टेल मी इधर इन द फर्स्ट और द सेकंड कॉल. टेल मी. 3 खोखा, 4 खोखा. बहुत खोखा बहुत होता है यार. कितने मांगे थे? 10 लाख. 10 लाख पहले बार में 10 लाख मांगे थे. सो आई टेल यू हाउ आई रिमेंबर इट. ओके. और फिर वो हर कॉल में वो बढ़ाता रहता है ना. वो 2 बार बढ़ाता है. चल 2 होगा बिड़ू. हाँ. होगा. तो ही कॉल फॉर 10 एंड ये लोग पूरा हो गया. तो अब ना शाम कॉल पे है कि कॉल करना है देवी प्रसाद को और ये लोग कॉल रिंग हो रहा है. ठीक है. ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कितना मांगना है. तो बाबूराव से आप तो हेरा फेरी में आ गए. आप वेलकम बोल रहे थे. ओ यार सॉरी. चाचा ऐसे कैसे? बट वी प्लेड नहीं. वेलकम हेरा फेरी सब. वेलकम की बात कर रहा था. बह गया. चाचा श्याम और देवी प्रसाद. मैंने कहा ये कौन सा वेलकम भाई. कबीरा स्पीकिंग में कैसे जवाब? वेलकम के ऊपर है. सॉरी. आई टेक वापस यहाँ से लेते हैं. आ जाओ. ये तो रहेगा. अरे I blend everywhere 1 to 2. चलो कोई नहीं. तो दिस आई लव दिस सीन. ठीक है. वो ऐसे
वो लाइक कितने मांगने हैं एंड बाबू राव इज ऑल लाइक अरे कबीरा को 10 देना है, तेरे को खड़क सिंह को 30 देने का है, इसको इतना 11.5 मांग लाइक 20 लाख Bro, that's epic. Finest creations है, मेरे को लगता है हेरा फेरी and हेरा फेरी are the finest creations that हेरा फेरी, Indian Bollywood welcome. has ever given. How do you write those dialogues? अब भागम भाग और पूजा नहा लिया, अरे क्या है वो भागम भाग गरम मसाला. They shot an entire movie in a flat. That entire movie is in a flat. हे भगवान. So क्विज अभी भी कंटिन्यू कर सकते हाँ, करो, ठीक है. करो. और दो सवाल वेलकम नहीं, हेरा फेरी अच्छा, से, हेरा फेरी. हेरा फेरी के ठीक बनाए है, थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन एडिटर इज साहब जूम इन करके कुछ मजाक कर दो, मजा आ जाए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार फिशरीज का नंबर क्या था? अरे यार फोन नंबर मेरे को नहीं याद है, मेरे को नहीं याद है. लाइक 3 टकले 1212 888 मेरे पुराने घर में हमने पौधे रखे थे, सबको हमने हेरा फेरी के कैरेक्टर्स के नाम दिए थे. देवर 8 पौधे एंड वी नेम्ड ऑल देम. बाबू राव, श्याम, कबीरा स्पीकिंग, कबीरा नहीं, कबीरा स्पीकिंग, speaking. अनुराधा शिवशंकर पाणिकर एंड जो सबसे पहला पौधा हमारा वो अनुराधा थी. आई एम लाइक ये तो फिल्म है. भाई साहब वेलकम वेलकम बताओ. वेलकम वेलकम कहाँ, एवरीथिंग यार क्या फनी है वो सब मूवी. कुछ है हमारे पास. अच्छा पहला वो बिजनेस है, घर बार है, बस एक संजना बिटिया. बस एक यार वो आई रिमेम्बर दैट सीन. घुंघरू नाम है, कोई बजा नहीं सकता. क्या है ये डायलॉग? मेरा एक पैर नकली है. अभी भी बोलता बता बल्लू, मेरे एक पैर टंग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन एक बार मजनू भाई के बारे में मैंने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो उन्होंने अपनी मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन बहुत अच्छा है, फिर मेरे को मेरे पास लाकर रखा. क्या चल रहा है? बता बल्लू. अरे ये नहीं वो. इट्स लवली, क्या कॉमेडी है. दैट्स सच अ ब्यूटीफुल कॉमेडी. फिर आप थोड़ा पीछे जाओ. चुपके चुपके और चुपके चुपके तो अल्टीमेट है. चुपके ओरिजिनल फिल्म ऑफ धर्मेंद्र जी. धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर. ब्यूटीफुल फिल्म. सो आई लव कॉमेडी एज अ जॉनर. ये सारी फिल्म्स है. माला माल वीकली, ऑफ कोर्स अंडररेटेड फिल्म. गरम मसाला हो गया, मुन्ना भाई MBBS अगेन. देन इफ यू गोइंग टू लव स्टोरीज, बिफोर सनराइज, वीर ज़ारा, जाने तुझे जाने ना, फिर द इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड. आई डोंट नो हाउ दे हैव मेड दैट मूवी. If you've not seen it, I have not seen that film. भाई अगर 2-3 दिन रोने का है, नॉन स्टॉप वो मूवी देख लो. देयर इज दिस ब्यूटिफुल फिल्म कॉल्ड कोबाल्ट ब्लू ऑन नेटफ्लिक्स. प्रतीक बब्बर है उसमें. ब्यूटिफुल फिल्म कोबाल्ट ब्लू. अच्छा. तो ये सब फिल्म्स पसंद है. एंड आई एम इनटू फिलॉसफी, आपको समझ में आ गया होगा, तो वैसी फिल्म्स मुझे पसंद है. नॉटिंग हिल इज अ ब्यूटीफुल फिल्म. गुड विल हंटिंग करके एक है, शॉशैंक. खैर शॉशैंक. तो एंड देयर आर फ्यू फिल्म्स व्हिच आई हैव नॉट सीन टिल नाउ, व्हिच इज दिल से. मैंने नहीं देखी आपने. हाँ. एंड मेरा रीजन है उसके पीछे. मैं पानी देना जरा इसमें चुल्लू में दे दूं. मेरा रीजन है, मुझे लगता है फिल्में कभी कभी मेरे पास खुद आती जब मुझे उनकी जरूरत होती है. ये सेम पता है, ये आज जैसे आपके लिए दिल से ना, मेरे लिए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कौन सी पिक्चर थी पता है? मेरे को लोग मारेंगे. चलेगा, मैं नहीं रॉकस्टार. भाई वो हॉकी स्टिक लाना. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अमन भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने रॉकस्टार नहीं देखी, और बिट्स एंड पीसेस में देखा था, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि बैठते हैं और पूरी पिक्चर देखते हैं. तो जब मैंने आई थिंक कोविड के टाइम सबके पास टाइम था. हाँ. तो मैंने कहा यार रॉकस्टार बड़ा लोग बोल रहे हैं, देखे क्या? तो कुमुद मिश्रा साहब और रणबीर कपूर एंड नरगिस फकरी, एंड मैंने कहा ये क्या है? एंड देन द डायलॉग्स, क्या हो गया है तुझे जे, क्या बनता जा रहा है तू? एंड इट्स जस्ट फिनोमिनल. तब मेरे को हिट हुआ कि दिस इज द मास्टरपीस दैट पीपल वर फॉरगेटिंग. The background score of that movie. Oh भाई साहब. The entire background score, the song और हुआ. हाँ of course. मतलब that is one of best by इरशाद कामिल, इम्तियाज and A.R. रहमान for me. तू दस्तक है मैं बंद केवाड़ों सा, खुल जा सुलझा. कौन लिखता है भाई? एक मेरे को इसका एक फॉलोअप सवाल आ रहा है कि गिव मी
3 टाइमलेस एल्बम्स ऑफ मूवीज जिस एल्बम की सारी गाने इतने बढ़िया है कि आप लूप पे सुन सकते हो. Okay. गिव मी 3 मूवीज. 3 movies. I think people have not yet admired this movie's songs, but Anjana Anjani. अच्छा, अगर आपने अनजाना अनजानी देखी है अनजाना नहीं देखी अनजानी का कौन सा गाना अंडररेटेड लगता है आपको? भाई इतने गाने जो लोगों ने एडमायर ही नहीं किए हैं. जैसे कि हैरत, द सॉन्ग हैरत हैरत, ऑफ कोर्स वो द एंटायर एल्बम, लाइक द एंटायर मूवी इज नाइस, बट उसका पूरा एल्बम में से कोई भी एक गाना नहीं है जो आपको खराब लगे या अजीब लगे, अलग लगे. पूरा एल्बम ऑफ द मूवी विच यू आज इज अमेजिंग. देयर इज दिस सॉन्ग बाय शिल्पा राव विच इज द सम वर्जन ऑफ अनजाना अनजानी. भाई उस गाने पे मैं हर बार रोया हूँ. एंड इट गोज ऑन, लाइक वो एकदम एंड सॉन्ग आता है कि अनजाना कहने को ही था, अनजानी से मुलाकात हुई, ऐसे करके है वो. आई थिंक करेक्ट लास्ट में आता है ना ये. अनजाना कहने को ही था. दैट मूवी एंड दैट एल्बम इज द मोस्ट अंडररेटेड एल्बम, बिकॉज वो मूवी उतनी चली नहीं, तो उसके एल्बम पर लोगों ने बात नहीं की. दैट्स वन. उसके अलावा I'll stick to like obviously यार पर्सनल फेवरेट तमाशा. एनी सॉन्ग यू पिक अप. तमाशा का मेरे को एक ऐसा गाना बताओ जो शायद इतना कॉमनली पिक ना हुआ हो. चली कहानी. उस गाने के सेकंड पैराग्राफ में आपकी सारी एपिक्स जो कहते हम एपिक्स, लाइक द टाइमलेस क्लासिक स्टोरीज और माइथोलॉजिकल स्टोरीज, सबका रेफरेंस यार एक साथ वो गाने के अंदर बहुत सारी गाने के अंदर, मतलब इतनी गाने. एंड हाउ डू समवन जंप फ्रॉम अ क्लियोपैट्रा टू ट्रोजन वॉर टू अ रावण टू महाभारत, ऑल ऑफ इट इन जस्ट वन पैराग्राफ. वो गाना खुद में लिटरेचर और दुनिया के अलग अलग जॉनर्स और रीजन्स को टच कर देता है. और फिर लास्ट में बस इतना आता है कि बिरहा का दुख ना पूछिए. एवरीथिंग कम्स बैक टू दैट सिंपल थिंग. ये इरशाद सर का लिखा हुआ गाना है भाई, वो आदमी जादूगर है. सो दैट सॉन्ग आई थिंक आई वुड हैव गिवन अ रॉकस्टार अ बेटर, बट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग चली कहानी, जस्ट चली कहानी. सो एक तमाशा हो गया जो टाइमलेस है. अनजाना अनजानी के गाना, बिकॉज़ में व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक, बिकॉज़ अनजाना अनजानी मैंने बहुत लोगों से सुना नहीं है कि अंडररेटेड. ये देखो ये बहुत क्रेजी है. इट्स अ नाइस मूवी, इट्स नॉट वाओ, बट द एल्बम ऑफ दैट मूवी, यू पिक अप एनी सॉन्ग, यू विल लव इट. और एक बताओ. और एक इसके अलावा लुटेरा. लुटेरा इज ब्यूटी. ऑलिवर ट्विस्ट की नॉवल के ऊपर बेस्ड है. करेक्ट. एंड ऑल द सॉन्ग्स अगेन. एनी पर्सनल फेवरेट दैट यू हैव? हम अभी गुनगुना रहे थे सावली सी रात. नहीं, सावली सी रात तो बर्फी है. सावली सी रात, हाँ सॉरी. तो हम कौन सा गाना गुनगुना? नहीं मतलब मैं रास्ते में आप करते हैं. मतलब अच्छा, यार मैं झारखंड से हूँ तो मेरा हम आता है पहले. सो सवारलू इज वेरी गुड. जिंदा हूँ यार, उसमें एक लाइन आती है त्रिवेदी. हाँ, लाइन आती है कि आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड, मुझे याद करना पड़ेगा, पर उसमें कि मैं मौत के सामने जब खड़ा हूं तो मैं जिंदा रहूं. कि जब मौत मुझसे मिलने आए तो मैं जिंदा रहूं. वो बहुत पॉपुलर लाइन है. बहुत पॉपुलर लाइन है वो, जिंदा हूं यार का. मैं नाम बोल रहा हूँ बट या दैट लाइन, दैट्स सो ब्यूटीफुल कि जब मौत मुझसे मिलने आए तो मैं उसके सामने जिंदा खड़ा रहूं. और क्या चाहिए जीने में, हम आ जाएंगे फॉलोअर्स. व्हाट इज दैट वन मूवी दैट्स वेरी वेल रिटन बट इट डिडंट वर्क ऑन सिनेमा? देयर सो मेनी. बताओ अपना कुछ टॉप 3 टॉप 5 बताओ कुछ. वेरी वेल रिटन एंड लाइक तमाशा. आपसे लिखित में बात करना चाहता हूं, लिखाई को लेके बात करना चाहता हूं. तमाशा इज वन वेरी. रॉकस्टार डिड नॉट वर्क. रॉकस्टार, जस्ट इमेजिन द what would be the pitch of that movie कि एक बंदा है, उसे एक लड़की से प्यार होता है, वो चल जाती है और वो पागल होकर सुपरस्टार बन जाता है. यही है पूरी कहानी. बट द फ्लो ऑफ द मूवी इज सो ब्यूटिफुल. आनंद की बात नहीं करते लोग आजकल. दैट एंटायर सीन वाइल
खन्ना साहब इज रिकॉर्डिंग एंड वो बीच में पैच आता है गायब होने का, एंड देन वो रीप्ले होता है, एंड देन उनके डेथ बेड पे वो प्ले होता है, एंड अमिताभ बच्चन इज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हिम हिज डेड बॉडी, एंड वो पीछे रिकॉर्डर पर चल रहा होता है, मतलब वो रेडियो कैसेट में चल रहा होता है, एंड देन वो पूरा साइलेंस रहता है, एंड देन इज लाइक बाबू मोशाय, एंड ही लुक्स एंड ही फॉरगेट्स कि वो पीछे हु राइट्स दैट। आनंद इज वन ब्यूटिफुली रिटन फिल्म, गाने हो या फिल्म हो, मतलब आनंद को तो दिखाना चाहिए, री रिलीज करनी चाहिए आनंद। आनंद अ रॉक स्टार, तमाशा वेरी वेल रिटन। आई डोंट नो आनंद वर्कड और नॉट, वाज वे बिहाइंड, वे बिफोर आई वाज बोर्न। उसके अलावा और कौन से, यार मैं ना नहीं देखता हूँ कलेक्शंस, अगर मुझे पसंद आ गई है ना कोई फिल्म तो मैं कलेक्शंस पर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं फिर उसे अपनी मान कर देखता हूँ। और इवन लुटेरा डिड नॉट वर्क ना, ब्यूटिफुली रिटन फिल्म भाई, लाइक द एंटायर पैच ऑफ डलहौजी। लैला मजनू, लैला मजनू, लैला मजनू जब रिलीज हुई तब नहीं चली थी, नहीं गए थे लोग देखने। Re-release तुम्बाड़, हुई। तुम्बाड़, ऑफ कोर्स तुम्बाड़, क्या मूवी है, ओ माय गॉड। अंधाधुन, लाइक अंधाधुन किल्ड इट, बट एन अंधाधुन, अ तुम्बाड़, अ जॉनर ब्रेकर्स इन इंडिया। किसी ने अंधाधुन से पहले डार्क कॉमेडी इंडिया में नहीं देखी थी। अंधाधुन आया, फिर मॉर्निंग ऑफ माय डार्लिंग आई, फिर राजन डीके की बाकी सारी ये गन्स एंड गुलाब्स आई। करेक्ट। What a movie अंधाधुन is, and then again लैला मजनू, तुम्बाड़, और कौन सी फिल्म ऐसे बहुत सारी यार। हाँ तो थोड़ी सी बात तमाशा पे करते हैं, आ जाएं? ऑफ कोर्स जीवन है वो तो, आ जाएं? ऑफ कोर्स। तो तमाशा, क्या रेलेवेंस है उस पिक्चर का, क्यों नहीं चली उस टाइम, क्या नहीं समझ पाए लोग तमाशा के बारे में? प्रॉब्लम ये थे कि बहुत इंटेलिजेंट क्राउड के लिए थी। किडिंग। देयर आर फ्यू मूवीज, फ्यू सॉन्ग्स, फ्यू स्टोरीज दैट एज लाइक फाइन वाइन। कभी अगर कोई पहली बार, मैं पीता नहीं हूं पर मुझे पता है, आई गेस शराब चखने जाता है या कोई ऐसी चीज जो बहुत स्ट्रांग उनको पहली बार में नहीं समझ में आती है या पसंद नहीं आती है, फिर आप जब उसे धीरे धीरे चखते हैं तो वो आपके पास आती है। The beauty of Tamasha did not work at its release, I believe, is कि लोगों को तब तक समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई हमें पॉइंट आउट कर रहा है कि हम जेल में बंद है, और एक पंछी जो पिंजड़े में पैदा हुआ है उसे तो वही लगता है कि उसका आसमान है। तो धीरे धीरे जब उनको समझ में आया कि अरे ये नहीं खुला आसमान है बाहर, तब उनको तमाशा समझ में आएगी। सब फंसे हैं कहीं किसी ना किसी चीज में, मतलब इवन व्हेन यू आर डूइंग द बेस्ट ऑफ योर वर्क, इवन इफ व्हाट यू आर डूइंग व्हिच यू लव, यू आर स्टिल समवेयर स्टक इन द सिस्टम। मुझे लगता है तमाशा उस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए एक दरवाज़ा है जो अगर आपने पहचान लिया तो आप निकल जाएंगे, क्योंकि पिंजड़े का दरवाज़ा ना बहुत ट्रिकी होता है, वो पिंजड़े जैसा ही दिखता है, आपको लगे आप यहाँ से निकलोगे तब भी टकराओगे। तो वो तमाशा, आपको सही वक्त पर सही जगह से निकलना है। आई सॉ दैट फिल्म एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरे पास 2 जॉब ऑफर्स थे, मैं भुवनेश्वर में था। आई एंटर्ड द रॉन्ग थिएटर वाइल आई वॉज वॉचिंग दैट फिल्म। वहाँ पर ना 3, इट्स अ फनी स्टोरी, 3 थिएटर है, स्वाति, शीतल एंड ऐसे करके, SS नाम से। तो स्वाति में लगी थी और मैं गलती से शीतल में घुस गया था एंड एंटर कर गया, भाई सीट नंबर ही नहीं है यहाँ पर। सो आई रश्ड एंड आई एंटर्ड, सो आई मिस्ड द स्टार्टिंग पैच ऑफ द फिल्म व्हेन आई वाज वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आई स्टार्टेड सीइंग इट फ्रॉम द सीन जहाँ पर शिमला में उसके पापा रणबीर हैज बिकम रणबीर एंड इज सीइंग हिम ऑफ इन द ट्रेन कि यार मुझे भरोसा बेटा। आई एम लाइक यार मेरे बाप ने भी यही बोला था मुझे, तो दैट्स वेयर द फिल्म स्टार्टेड फॉर मी। एंड मैंने वो फिल्म देखी, आई क्राइड, मैं वहाँ से निकला और ना वहाँ एक चौराहा था और भुवनेश्वर में ना वो सिग्नल्स पर देयर आर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के लोग हाथ से ऑपरेट करते हैं, सिग्नल्स नहीं है वहाँ पर, है भी तो ये ऑपरेट करते हैं, और वो खाली था तो मैं उसके बीच में जाकर खड़ा हो गया। लाइक कुछ तो कंट्रोल करना है अब मुझे। सो आई ट्राइड कंट्रोलिंग दैट ट्रैफिक दैट नाइट। क्या बात कर रहे हो? हाँ, किसी को नहीं, मैं तो रैंडमली खड़ा हूँ, उनको लगा ये खड़ा है अंदर, तो उनको पता मेरे पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे। मैं वहाँ खड़ा था एंड आई वाज लाइक कि हाँ आप आओ और को, एंड दे वर लिसनिंग टू मी। दैट वाज फॉर मी कि मैं अपनी लाइफ खुद कर सकता हूँ कंट्रोल, एंड दैट्स द डे आई डिसाइडेड आई विल डू समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, एंड दैट्स वेयर तमाशा केम
टू रेस्ट, क्योंकि मुझे आज तक नहीं पता है मुझे क्या करना है, पर मुझे ये पता है कि मुझे क्या नहीं करना है. So every time if something doesn't feel right, I stop doing it and I'm getting closer to what I really want to do. बेहतरीन. सबसे ये बात मैंने लक्ष्य से भी पूछी थी. अगर तुम साथ हो, जो गाना है बड़ा लगता है कि कंट्रोवर्शियल गाना है और कि कॉन्ट्रडिक्टरी गाना है, और बोलते हैं कि तुम साथ हो या ना हो तो भी ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य है आपके हिसाब से? व्हाट इज योर रीडिंग ऑफ द सॉन्ग? यार इट्स सिंपल. जो गाने का एक तो ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन है, जब आप लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये गाना आप ऐसे सुनो कि आपका दिमाग आपसे दिल से, लाइक द फीमेल वॉइस इज द दिल का वॉइस एंड द मेल वॉइस इज दिमाग का वॉइस. अगर उसे सुनोगे तो समझ में आएगा. मेरा सिंपल इंटरप्रिटेशन है कि यार जो आपका बेस्ट पर्सन भी है ना, जिस पर आपने सारी बैटिंग की है, एक वक्त पर शायद वो नहीं काम आएगा. दैट्स वेयर आई स्टार्टेड द एंटायर कॉन्वर्सेशन. यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू हैव टू बिलीव एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ बीइंग अलोन, नॉट लोनली, बीइंग अलोन. अगर आपने वो समझ लिया तो फिर जो भी आएगा आप उसको ले लोगे. मुझे लगता है वो गाना वही है कि अगर तुम साथ हो ना हो क्या बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है. वो दोनों बेदर्द अलग है, वो भी लोगों को अभी पता चल रहा है. सो इट्स इधर बेदर्द और बे स्पेस दर्द, विच मीन्स विदाउट दर्द. क्या है इसका अंतर? आप एक बार ये बताना वापस थोड़ा सा. बेदर्द है जिंदगी, हाँ, मतलब बिना दर्द की जिंदगी. बेदर्द है जिंदगी. हाँ, मतलब बेदर्द साथ में है तो मतलब ये है कि भाई जिंदगी में दर्द है. बेदर्द है, द लाइफ इज फुल ऑफ बेदर्द, मतलब दर्द के साथ है. अच्छा. और दूसरा है बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है. वन इज विदाउट दर्द. हाँ हाँ समझ गया. आप कितने बेदर्द हो दीपक? हाँ, मतलब मैं दर्द के साथ हूं. आप कितने बेदर्द हो, मतलब आप मेरे पे जुल्म ढा रहे हो इसलिए आप बेदर्द हो. करेक्ट. ठीक है, दैट इज वन बेदर्द विदाउट द स्पेस. बेदर्द स्पेस के साथ, मतलब विदाउट दर्द. तो ये लाइन का मतलब क्या हुआ फिर? सो इट्स सेम लाइक बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है. एक टाइम पे जिंदगी मुझसे बेदर्द थी, अगर कि तुम इतनी बेदर्द थी मेरे साथ, फिर अभी बिना दर्द की है. ये मुझे आज पता चला है. सो द बेदर्द इज डिफरेंट. आई वॉज टुडे इयर्स ओल्ड. When I so अगर आप मुझे दर्द दे रहे हो तो मेरे लिए आप बेदर्द हुए ना. अगर जिंदगी मुझे दर्द दे रही है तो कितनी बेदर्द है जिंदगी. हाँ, मुझ पे कितना जुल्म ढा रही है. देन बेदर्द. अगेन इरशाद कामिल. इरशाद कामिल दिस रांझना बनारसिया एक वर्ड है, द वन हु कम्स फ्रॉम बनारसिया. बनारसिया मतलब रसिया बना. चेंज इट कि तू रसिया है, तेरे रस में भिग जाऊंगा. बना, क्या बनाना है मेरे को? बनारसिया, बनारसिया. इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच where you just break the word into two. ऐसे 2-3 और रेफरेंस आपको दिमाग में याद आ रहे हैं? यार पंजाबी होंगे एक आधा और कोई. बताओ. अमरिंदर गिल का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. मतलब आई थिंक अंडररेटेड पे अगर हम आते हैं, लव दिलजीत, लव एपी ढिल्लों, लव करण औजला. दैट वन पंजाबी सिंगर दैट विल नेवर अपसेट यू. क्योंकि कुछ दिलजीत के गाने भी आपको नहीं पसंद आए होंगे, कुछ हो सकता है करण तो खैर अलग ही लेवल है, बट अमरिंदर गिल का कोई ऐसा गाना नहीं जो आपको पसंद आया. इफ यू लाइक पंजाबी म्यूजिक, अमरिंदर गिल इज द गो टू पर्सन. उनके गानों में है साह करके एक गाना है, उसमें है कि देख दे बाजो ही साह रुक जांदे ने. तो उसमें बाजो करके 2 बार आता है, वेयर इज लाइक कि विदाउट यू एंड तुम्हारे पास होने पर. अच्छा, तो वो तो सा मीन सांस. हाँ, ब्रेथ. हाँ, बाजो इज विदाउट यू ऑल्सो, और बाजू. हाँ, बाजू. हाँ, तो बहुत सारे ऐसे. बाजो हाँ, मतलब दूर. ओ, बिना तुम्हारे. ऑफ कोर्स. सो मजेदार है यार लैंग्वेज. दैट्स अ ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज. यू प्ले अलोंग. बेहतरीन. डू यू फॉलो अ स्टाइल ऑफ राइटिंग? नहीं यार, आई डोंट थिंक सो. आई डोंट नो इट. डू यू फॉलो अ लॉट ऑफ लिटरेचर व्हाइल राइटिंग? या
आई लव रीडिंग. Anything specific that you would like to recommend our audience कि ये मैंने पढ़ा या फिर if there's a back story to something कि ये पढ़ा और ये पढ़ के दिमाग खुल गया, चक्षु खुल गए. चक्षु खुल गए. लक्ष्य नहीं यूज किया था, तब से मैं यूज कर रहा हूँ कि चक्षु खुल गए. नाइस लक्ष्य, आई लव लक्ष्य. यार बहुत सी ऐसी किताब है. हाँ. बट इफ यू रियली वांट योर लाइफ टू चेंज एंड इफ यू वांट टू गो इनटू लिटरेचर, द इजीएस्ट एंड द सिंपल थिंग टू स्टार्ट विद इज जावेद साहब की तरकश. उनकी पहली किताब है. इट्स इन द 19th पब्लिकेशन. जस्ट इमेजिन. तरकश किताब है, वो पढ़िए. थोड़ा सा उधर जाएंगे तो बुकॉस्की पढ़ लो, बट टाइम लगता है बुकॉस्की के साथ. ये दोस्तोयेव्स्की पढ़ लो. दोस्तोयेव्स्की की किताब आजकल बहुत चल रही है, वाइट नाइट्स करके. अच्छा. ब्यूटिफुल. फिर थोड़ा इधर आओगे आप तो राहत इंदौरी साहब की एक किताब है नाराज. उनकी गजल्स की कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत. 40 रूल्स ऑफ लव. यू विल अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ सूफीज्म एंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर. हाउ द ब्यूटी ऑफ सूफी कम्स इन. उसके अलावा कंटेम्प्रेरी में अगर जाना, मानव कौल साहब की किताबें, जो उनकी एक दो किताबें हैं जो उनकी शुरुआती दौर की किताब है, वो मुझे ज़्यादा पर्सनली पसंद है. सो रीड एनीथिंग. लाइक जावेद साहब एक बहुत सिंपल बात कहते हैं कि फॉर अ राइटर, इफ यू वॉन्ट टू बी अ राइटर, योर प्रैक्टिस, आपका अभ्यास है पढ़ना, लिखना नहीं. एज ए क्रिकेटर यू प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस इज पढ़ना. एवरी डे रीड समथिंग एंड रीड एवरीथिंग. डोंट से कि भाई मैं तो सिर्फ गालिब पढ़ूंगा या मैं तो सिर्फ जॉन पढ़ूंगा. नहीं. रीड अ जावेद, रीड अ रस्किन बॉन्ड, रीड अ दुर्जोय दत्ता, रीड अ सेल्स बोर्ड, रीड एनी एडवर्टाइजमेंट दैट यू गेट. व्हेन यू रीड एवरीथिंग देन यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है. सेम एलिमिनेशन आपको तब पता चलेगा जब आपने सब कुछ चखा हुआ है. इंटरेस्टिंग. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज देन एक सिंगर के लिए उसकी ऑडिशन उसका रियाज ही है. हाँ. राइटर के लिए उसका ऑडिशन, उसका रियाज, सब कुछ पढ़ना है, लिखना नहीं. जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जो पढ़ना है. तो अभी मैं आजकल बेस्ट कलेक्शन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ रहा हूँ. हर रात सोने से पहले एक, सुबह उठने के बाद एक. 10 से 15 मिनट लगते हैं. दैट्स इट. अमन भाई, व्हाट ब्रेक्स अ मैन? आई थिंक सच्चाई. हम ना सच्चाई बहुत अजीब और मजेदार चीज है. सच्चाई आपको बनाती भी है और तोड़ती भी है. आपको पता है आपके माता पिता आपसे मोहब्बत करते हैं. आप कभी कभी ये झूठ मानते हो कि हो सकता है आपके भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, पर किस दिन अगर वो सच बनकर आ गया ना तो आप टूट जाते हो. इट्स वेरी रैंडम. इट्स मोस्ट सिंपल थिंग. आप मान के चल रहे हो फॉर एग्जाम्पल कि आपका सच है कि आप एक प्रकार के ईश्वर में या किसी प्रकार के ताकत में बिलीव करते हो. कल को कोई आकर आपको बोल देगा वो नहीं है, वो आपको प्रूव कर देगा. आपको पता है वो सच है, पर आप ये कैसे मानो कि 18 साल या 19 साल से आप एक ईश्वर में, आप एक चीज में भरोसा कर रहे थे अपने तरीके से, वो गलत है. तो सच गलत जगह पर आ जाए तो आपको तोड़ देगा, सही जगह पर आ जाए तो आपको जोड़ देगा. मुझे ये लगता है. They say never meet your heroes. Never meet your heroes. मानते हो? Depends. यार मैं जिनसे भी मिला हूँ, I'll tell you, I'll break it down. हाँ, I'll break it down to you, for you. When I meet my heroes, I've met a few of them. I also see them as human and not just heroes. कौन है? किससे मिले हो? I've met Dhoni. I've met Imtiaz sir multiple times. I've performed for Dhoni. I've shared stage with Dhoni. I have prepared my entire life, everything to say to him, and then this person walks on stage, holds my hand and tells me, Happy New Year, Aman. 2026 started like that. 25 started like that. First show, 3rd Jan, doing a corporate gig, and Dhoni was the chief guest. I had to narrate entire story of Dhoni's life in 20 minutes to him. तो मैं पूरा प्रिपेयर करके गया हूँ. मैं सब प्रिपेयर करके गया हूँ कि भाई ये बोलूंगा, वो बोलूंगा. एंड आई कॉल हिम ऑन स्टेज, द लेजेंड, द मिथ, द स्टोरी, द मिजरी, एवरीथिंग एंड ऑल दैट. आई वाज लाइक थाला फॉर रीजन. एंड ही वॉक्स, आई एम लाइक क्या बोलूं. एंड ही कम्स एंड ही, हैप्पी न्यू ईयर अमन, कैसे हो? आई एम ग्रेट सर. यहाँ बैठना है? हाँ आ जाओ. कहाँ? यहाँ ना? हाँ. दैट्स इट. ही इज अ ह्यूमन, आई एम अ ह्यूमन, इम्तियाज अली इज अ ह्यूमन, एवरीवन इज अ ह्यूमन.
admire them for what they do not take the humanity away from them. वो अगर कर लेंगे तो you can meet your heroes, you should meet your heroes. वो perfect नहीं है इंसान. उस इंसान ने भी अपने फैमिली में अपने लोगों के साथ गलतियां की हैं. उस इंसान ने भी बहुत से इश्यूज झेले. हो सकता है उसे एंगर इशू तुम्हें ना पता हो सकता है उसे एंजाइटी हो तुम्हें ना पता हो. वो नहीं मिल रहा है तुमसे क्योंकि हो सकता है वो डर रहा हो. Like it's practically impossible for Imtiaz Ali to meet all of them. Like I met him, I was in person, and I started sharing a story that I wanted to say. And मैंने 5 मिनट उनसे ये कही, and then on the 6th minute someone else came and he started acknowledging that person. For a moment I was like, यार ये क्या है? But in the very next second I realized, जो सामने से दूसरा इंसान है वो तो उसका भी हीरो है ना. मैं कैसे छीन लूँ उसका हक? And what he did to him was few seconds early he did to me. So if you're meeting your hero, make sure you not just see the Superman side, you also see the Clark Kent side. आपने ये ना ये इससे इसका फॉलो अप ये बन रहा है कि do we really give benefit of doubt these days, or are we the first person to judge them for what we see apparently? दिख गया कि कुछ कर रहा है कोई तो उसी को रियलिटी मान लिया. यार ये मिक्स्ड है सबके लिए. मैं बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा देता हूं. हाँ, मेरा 6 आपका 9 हो सकता है, ये मुझे हमेशा लगता है. आप किसी और जगह से आए हो, मैं कहीं और से आया हूं. मेरी कहानी अलग है, आपकी कहानी अलग है. आई टेल यू वेरी सिंपल एंड फनी एग्जांपल. आई कम फ्रॉम झारखंड, जमशेदपुर. वहां पे जो रीजनल लैंग्वेज है जो मेजरली यूज करते हैं वो है भोजपुरी, हिंदी शुद्ध और बंगाली. बंगाली इज वेरी डोमिनेंट बिकॉज इट्स नेक्स्ट टू कोलकाता. अब बंगाली में 20 को कुड़ी बोलते हैं नंबरिंग में. मैं कलकत्ता से आता हूँ तो मुझे यू नो ऑफ कोर्स. ठीक है. नाउ आई विथ माई ग्रैंडफादर इज गोइंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम. मुझे जो मेरी मेमोरी में आता है, मैं 5-6 साल का होऊंगा. मेरे को बंगाली तब तक नहीं आती थी. मेरे को पंजाबी पता थी, हिंदी पता थी. हम गए हैं सब्जी लेने, मैं और मेरे दादाजी है. हमने सब्जी खरीदी है, 2-3 चीजें जो भी उस टाइम की बात बता रहा हूँ. दादाजी को बंगाली आती थी. दादाजी ने बंगाली में कुछ तो पूछा. मुझे इतना समझ में आया कि इन्हें पूछा है, क्या पूछा कि कितना हुआ है. सामने एक आंटी बैठी हुई थी, ओल्ड आंटी जो सब्जी बेच रही थी. एंड वाज लाइक, दादा कुड़ी. नाउ द पंजाबी ब्रेन ट्रिगर्ड इन मी, इज लाइक, लड़की क्यों मांग रही है? Because kudi in Punjabi means girl. Correct. And my Dadaji takes out a 20 rupees note and gives it to her. And he's like, kudi Bengali में इतने को कहते हैं. It's the most simple way to understand perspectives. किसी की कहानी आपसे बहुत अलग है. उसके लिए किसी एक शब्द का मतलब कुछ और है. हमारे लिए उस शब्द का मतलब कुछ और है. ये लैंग्वेज में जब इतनी डिस्क्रिपेंसी है बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी आवर कंट्री हैज विच इज ब्यूटिफुल, सोचो थॉट में कितनी अलग होगी. सोचो कल्चर में कितनी होगी. यार मैं बॉम्बे जब पहली बार आया था, मतलब जब आया था पहले 1 साल में ये कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाया कि यहां अगर किसी की डेथ होती तो बोलते ऑफ हो गया. फॉर मी इट्स अ वेरी रूड वे टू से, बट देन आई रियलाइज एवरीवन हियर टेल्स दैट इट्स अ रिस्पेक्टफुल वे हियर कि भाई विकेट गिर गया किसी का, ऑफ हो गया. वहां पर किसी ने बोल दिया ऑफ हो गया, मतलब क्या स्विच है? सो हर एक जगह हर एक का इंटरप्रिटेशन लाइफ को लेकर अलग है. आपको ये समझना होगा और आपको उन्हें ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना होगा. अगेन वेरी सिंपल एग्जांपल, इफ आई पिक दिस अप एंड शो इट लाइक दिस, इट्स डिफरेंट. इफ आई शो इट लाइक दिस, इट इज डिफरेंट. यहां देखो तो लोगों को लग सकता है मिडिल फिंगर दिखा रहा हूं मैं, बट ऐसे जब देखें तो पता चलेगा नहीं ये दूसरी फिंगर है. बहुत बार ऐसा होता है. तो पहली बार तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो. भाई इंसान है यार, वो भी भगवान तो नहीं है कोई, और अगर है तो फिर उनसे गलती की उम्मीद कर लो आप, उनसे भी थोड़ी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट, हैव अ कॉन्वर्सेशन. दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में से कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉन्वर्सेशन भी है. रुक गया ना जंग, बात की ना, जंग रुकी जा सकती है जब एक बार कॉन्वर्सेशन से, तो आपसी मतभेद भी हो सकता है. आपको क्या लगता है रिश्ते टूटते क्यों हैं? हर रिश्ते की एक उम्र होती है. या तो आपने उस उम्र को जी लिया है तो वो पूरा हो गया है, या फिर आपने उस उम्र से ज्यादा उसे जी लिया है. आई लव टॉकिंग इन मेटाफर्स. पौधा है, हर एक आपके घर में 4 अलग पौधे, यहाँ पे बहुत पौधे मैंने देखा. हर एक पौधे को पानी देने का एक अलग तरीका है. तो किसी को अगर आपने ओवर वाटर कर दिया तब भी वो मर जाएगा, कम वाटर करोगे तब भी वो मर जाएगा. और जरूरी नहीं कि हर एक पौधा एक ही तरीके का पानी ले. कुछ फूल 12 साल में एक बार आते हैं, कुछ फूल हर साल आते हैं. तो मुझे लगता है रिश्ते पौधों की तरह होते हैं. हर एक रिश्ते का एक तरीका होता है, एक उम्र होती है. यू कैन नॉट टॉक टू योर डैड इवन इफ ऑन द मोस्ट फ्रेंडली डेज एज यू टॉक टू योर फ्रेंड. यू कैन नॉट
expect your girlfriend to be as ruckus, loud and physical with you as you expect your friend to be. जब वो चीजें आप अलग कर रहे हैं तो आपको उनके साथ रिलेशन भी उतने इस हिसाब से रखना होगा. You and me, we met. Our first conversation was very formal. Then we dwelled into that. पहले दिन तो मैंने नहीं आया, मैं आया पीछे से मार दिया और क्या, मैं भी खराब फील करता, आप भी खराब फील थे. बट यही आज से 10 दिन बाद अगर आप पीछे से मुझे सड़क पे देते हो और आगे से टपली मारते हो, अरे यार दीपक है चल. इट्स बिकॉज वी मेड इट ना, वहां तक हम पहुंचे हैं. तो हर एक रिश्ते का एक इन अ सिंपल वे तय खाना है, बेसमेंट है, उतरो आराम से. पूरा नीचे उतर जाओगे, थोड़ी देर अंधेरा लगेगा, पर 40 मिनट जब एग्जैक्टली आप रहोगे तो आपकी आंखें उस अंधेरे को अडेप्ट कर लेगी. और फिर वो उस अंधेरे में पूरी रोशनी होगी. हम सबके अंदर थोड़ा थोड़ा अंधेरा है. उतरने दो लोगों को, आने दो लोगों को, कर लेंगे अडेप्ट. वहां रह गए फिर तो वो रिश्ता पूरी उम्र चलेगा. है यार, मेरा बचपन का दोस्त है, नर्सरी से. आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, बट आई नो इफ आई कॉल हिम टुडे, even if he doesn't pick up the phone, he'll call back and we'll pick up from where we left. I'm very sure. And he knows it. तो आप वैसे रखो, हो जाता है. And that's the beauty of friendships. That's the beauty of friendships and that's the beauty of love also, I believe. Like, आप अपने पेरेंट्स से कितना भी लगड़ लो, कुछ भी झगड़ लो, कुछ भी कर लो, there'll be times when you will need them, they will need you. Your brothers, your siblings, your friend, your cameraman, your director, your all of them, they are all good relations. मेरे मैनेजर्स के साथ मेरा मतलब, मेरी जो टीम है पूरी, आई मेक श्योर दे आर हैप्पी. एंड बहुत सिंपल तरीका है यार, आप उनकी अहमियत या उनके एग्जिस्टेंस को रिस्पेक्ट करो. नो वन नीड्स अ बुके एवरी डे, दे जस्ट नीड सम स्पेस फॉर देम टू एंटर योर लाइफ. वो है रिलेशनशिप, वो है रिश्ते हर तरीके के. अमन भाई, 2 चीजें हैं एंड देन वील सॉर्ट ऑफ कॉल इट एन एपिसोड. एक तो मुझे ये बात करना है कि द रिलेशनशिप बिटवीन अ सन एंड अ फादर. टिश्यू चाहिए? पानी पी लो. तो द रिलेशनशिप बिटवीन अ सन एंड अ फादर इज सपोज टू बी 2 अल्फा एनर्जीज कमिंग टुगेदर. हाँ जी. और अब चाहे वो ब्लेम करो सोसाइटी पे या कंडीशनिंग पे, बट जो है सो है. we need to call a spade a spade. Yeah. ज्यादा बातें नहीं होती है. हाँ. बहुत सिंपल सी बात है. तो ये सिचुएशन को कैसे सुधारा जाए, कैसे टैकल किया जाए, एंड व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद योर डैड? आई थिंक मर्द के साथ ये प्रॉब्लम है, पूरी मर्द प्रजाति के साथ, कि एक उम्र तक हम अपने बाप से लड़ते हैं और फिर एक उम्र के बाद हम अपने लड़ते हुए बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो तब समझोगे जब तुम मेरी जगह पर आओगे. एज मेन वी नीड टू लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्वर्सेशन. आई हैव अ नाइस रिलेशनशिप विथ माई डैड. हाउएवर, आई विल नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ अग्रीइंग that I have never been able to emotionally open up myself with my dad. It is because थोड़ी मेरी भी गलती है और ये भी because हो सकता है उनके तरफ से भी है. उनके लिए कॉन्वर्जेशन मेरे साथ ये है, खाना खा लिया, क्या बना था, कैसा है, that's it. मेरे तरफ से भी वो रहा. I guess because वो अपने फादर के साथ वैसे बड़े हुए थे और वो एक पीछे जाने वाली चेन है. मर्द पूरी प्रजाति के साथ ये इशू है. अगर रोता है कोई तो चल रो मत चल, किसी ने नहीं पूछा हमसे, अनलेस नाउ व्हेन पीपल हैव स्टार्टेड कि भाई क्यों रो रहा है, मैन अप, बी अ मैन, डोंट क्राई. इट हैज आल्सो बीन इन द हिस्ट्री एंड व्हाइल कमिंग बिकॉज मेन वर सपोजिटली टू बी, बिकॉज फिजिकल है तो वो आपको स्ट्रांग दिखाना है कि आप नहीं रो सकते हो उनके सामने, या नहीं फैमिली वाले के सामने कमजोर पड़ सकते, यू हैव टू गो आउट एंड फाइट. सो वो सारी चीजें आपको बचपन से फीड की गई है. और ऑल ऑफ अ सडन आपको बोले कोई आके कि चेंज करो तो आपको टाइम लगेगा. मुझे लगता है वही इशू है जो मेरे पापा और मेरे बीच में, या मेरे दोस्तों और उनके डैड्स के बीच में भी है. वी गेट स्कैर्ड द मोमेंट वी सी आवर डैड कॉलिंग. इट्स ऑलवेज देयर, इवन इफ द बेस्ट ऑफ पीपल नहीं ओपन अप होता. मेरे फ्लैट में मॉम के साथ आराम से बात कर रहा है
और पापा के साथ नहीं ओपन हो रहे हैं. एंड आई गेस द ओनली कॉन्वर्जेशन देयर इज कि भाई बैठो, कुछ एक ऐसा स्लाइट बताओ अपने बारे, कुछ उनके बारे पूछो. बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम not just your dad, your mom was also a lover before she got married. She was also struggling with getting good marks. Same. I'm pretty sure जब मेरे पापा को वो मैट्रिक्स कहते थे 10th को, मैट्रिक, हाँ, मैट्रिक में कम मार्क्स आएंगे तो वो भी रोए होंगे. बट क्या उनने किसी को बताया नहीं, क्या उनसे किसी ने पूछा, तो मे बी मैं वो पूछ सकता हूँ. फिर वो मुझे उसकी कोई एक कहानी बताएंगे. That's how I enter his life. So I think as sons we can do that. We can do that. We can open doors for his expression so that when we want that expression, we get that expression in return. For sure. Simple, yaar. Just believe that your father was also a son, was also a boy, was also a lover, was also a bad person in someone's story, was also a struggler, was also and is also a human. When was the last time you hugged him? 6-8 महीने हो गए होंगे. 6-8 महीने हो गए. हाँ. He did, I did not. He did. I couldn't. क्यों? I don't know, मतलब I honestly don't know. यार मुझे थोड़ा I take time to open. ये मेरी समस्या है. प्लस मैं अपने बाप के साथ मैं 2013 से घर से बाहर हूँ, 12 साल. एंड my dad is an amazing person, I won't deny that, but I've never spent time with him much, like because he was doing everything for us. सुबह और स्कूल जाता था, पापा की जनरली सेकेंड हाफ शिफ्ट या नाइट शिफ्ट होती थी, एंड यूज्ड टू डू थोड़ा आसपास के हसल वर्क्स टू गिव अस मोर. तो हम 2 घंटे 1 घंटे मिलते थे उनसे, और उसमें भी मेजर कॉन्वर्जेशंस काम के अराउंड क्या है वो. I come from very lower middle class family. तो एक तो उसमें the barrier between a son and dad was never broken. Plus the grandfathers that I had in both sides were the one who जो थोड़े घर के बड़े, और वो मतलब आप उनसे, मेरे घर में लोग सवाल नहीं पूछते थे. आई थिंक मैं हूं पहला इंसान जिसने शुरू किया है कि आप घर वालों से सवाल पूछ सकते हो. सो अभी मैं वही तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ. सो दादाजी और नाना जी की तरफ से था कि अगर उन्हें कह दिया है तो तुम सामने से नहीं पूछ सकती, उन्हें कह दिया तो कह दिया. तो वो देखते हुए मैं बड़ा हुआ, तो पिताजी से कभी सवाल नहीं पूछा. फिर अब जब समझ आई तो अब धीरे धीरे उनसे पूछना शुरू किया. तो उससे बढ़ रही है चीजें. एंड आई थिंक दैट्स द रीजन I have been more scared of him to make him feel bad if I do something. So hugging the dad needs a lot of courage, which I'm still trying to find, is what I think. It needs a lot of courage. Because मैं अभी तक उन्हें वही बताता हूँ जो मैं दुनिया को बताता हूँ. मेरे अंदर क्या मैं उनको नहीं बता पाया हूँ, और मुझे लगता है कि I can only hug a person truly जो मेरे को अंदर तक देख सकता है, वरना वो फॉर्मल हग है. तो that day when I was leaving, I had a small fight with him. I was leaving home the next morning, so I just woke him up to tell कि I'm leaving, मेरी कैब आ गई है, and he hugged me. I just said sorry यार, last night if I said something, because मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे अजीब लग रहा था, तो मैंने ये बोल दिया था. And I said sorry, and just he hugged me and said like you can say anything you want to. So that's the first time I know I can say anything, but that's the first time he told me out loud. So I hugged him back. Yeah, that's it. उसके बाद 3-4 महीने से अभी मिला भी नहीं हूँ. तो वो घर पे हैं, अभी आए हैं तो अभी. But thanks for sharing the story, man. Thank you for asking. I think it's a wonderful story, and I'm sure most men out there would sort of resonate with this particular conversation. I'm sure बहुतों के दिमाग में है कि बैठ के बात कर लेते हैं, क्या बात करें, कैसे बात करें. और मुझे किसी ने बोला था कि तुमसे अगर लोग नहीं पूछ रहे, एक दोस्त थी जिसने पूछा था कि पूछा क्या, बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुमसे कुछ नहीं पूछ रहे तो क्या तुमने उनसे पूछा है.
have you given that space to that somebody that they have felt like sharing what you're asking? And that was a very strong statement. मुझे hit हुई वो बात, and I was like, oh damn, मैंने भी कुछ खास एफर्ट किया नहीं है, मैं बस ब्लेम कर रहा हूँ कि हाँ आप तो पूछते नहीं, आप तो बताते नहीं, ये नहीं वो नहीं. यही बात होंगी क्या घर पे कि कहाँ है, मौसम कैसा है, खाना खा लिया, ये है, काम ठीक चल रहा है, सेहत ठीक है, सब है, ये है, वो दोस्त यार सब ठीक, उसके आगे कोई बात नहीं होता क्या? तो आई थिंक दैट इज़ वेयर आई रियलाइज कि हाँ यार आपको भी पूछना ज़रूरी है. आप भी पूछो, चीज़ें चेंज होंगी, फॉर द गुड ही होंगी. तो बट हाँ ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम स्टिग्मा ऑल्सो कि हाँ पूछ ले क्या, कर ले क्या बात. तो आई थिंक दैट इज देयर. हमारी जनरेशन के साथ आई थिंक आई गेस वी आर द लास्ट ऑफ जनरेशन ऑफ दिस. आई होप हम वैसे ही ग्रो अप हुए हैं जहाँ पर पापा ने जो बोल दिया वो कोई काट नहीं सकता. करेक्ट. तो अब बचपन से आप वो देख रहे हो और फिर आप बड़े होते हो और आपको रियलाइज होता है कि जिस इंसान को आप समझ रहे हो कि कभी गलत नहीं हो सकता, उसने भी गलतियां की हैं. ऑफ कोर्स. और फिर आप हिम्मत कहाँ से लाओगे उनसे पूछने की कि आपने ये गलत किया है? इट्स नॉट अबाउट आस्किंग, इट्स मोर अबाउट द फियर ऑफ गेटिंग अंडरस्टूड. अगर उनको और मुझे पता चल गया कि अंदर का डर क्या है तो आप उससे ज्यादा डरते हो rather than कि यार नहीं पता चला. तो I think I'm more scared of getting understood than not getting understood. All these pranks and all these are all ऊपर. This is my defense mechanism. अंदर आओगे तो मेरे अंदर भी वही डरावनी चीजें हैं. तहखाने में उतना ही रोशनी कम है, मेरे अंदर आओगे तो शायद 40 का 2 घंटे लग सकते हैं रोशनी लाने के लिए. तो ऊपर तामझाम अच्छा रखना. आई थिंक हम बहुत सिमिलर हैं अमन भाई, जो आप बता रहे हो ना अभी. मस्ती रुकनी नहीं चाहिए वाली जो बात है ना, वो मेरे में बहुत ऊपरी दिखती है कि मैं भी चलते फिरते कुछ मस्ती कर लूँगा, आकाश के साथ कुछ कर लूँगा, कुछ बैठा कि हाँ और बता क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है. मोहित एक और मेरा टीम मेंबर है, उसके साथ कुछ मस्ती कर लूँगा. अपने एडिटर को फ़ोन करके बोल दूंगा अरे ये सुनना, ये करके भेजना एक बार, एक बढ़िया रील बनाते हैं. कुछ भी सम फॉर्म ऑफ मस्ती विल कीप ऑन हैपनिंग इन माई लाइफ, एंड दैट इज़ अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर मी ऑल्सो. सिमिलरली डार्क ह्यूमर इज लाइक अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर मी. आप सबके साथ ओपन अप नहीं हो पाओगे, लेकिन जिसके साथ हो गए आपको पता है यू हैव दैट सेफ स्पेस विद दैट पर्सन, और आप कुछ भी बोलोगे ना वो जज नहीं करेगा. डार्क ह्यूमर कैन बी जज्ड इन अ लॉट ऑफ वेज कि नहीं यार ये तो ऐसा सोचता है, छी कितना गलीच नीच टाइप का आदमी है. लेकिन अगर आप जानो कि मैं क्यों हूँ ऐसा, तब समझ में आए ना कि हाँ यार ये तो दिस लाइक कोपिंग मैकेनिज्म फॉर हिम. अंदर वही उतना दलदल में फंसा हुआ है जितना आपको लग रहा है, जितना आप भी फंसे हो, प्रॉब्ली इवन मोर. तो वही है, एंड गेम वही है. सच वहीं पे आता है ना कि आप डर रहे हैं कि आप अपना सच बता देंगे तो फिर बचेंगे कैसे. करेक्ट. हम जिन चीज़ों के पीछे छुप रहे हैं, अगर हमने बता दिया आपको कि हम ये छुपने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि हमारे जीवन के लिए, सच बता दिया, अब आप इससे भाग के नहीं जा पाओगे. और जब आप किसी से भाग कर नहीं जा सकते हो, मतलब समझ रहे हो कितना लंबा वो इंसान रहने वाला है. और अगर आप उस पर इतना भरोसा रखते ही नहीं हो कि आप उसको अपने पूरे जीवन में रख सकते हो, तो आप उसे कैसे बता दोगे? बहुत खूबसूरत बात कही है आपने. So we are more scared of getting understood than not getting understood at all. That's the perfect statement to end the episode. Thank you so much, Aman bhai. Thank you, Deepak bhai. Thank you so much. Thank you for opening up on the show. Thank you for having me. आप इस कैमरा पे आउटरो कर दो. कैसा लगा आपको शो पे आके? Your raw, unfiltered, candid thoughts of being on the Chill Hour podcast. The best part is मैं भूल गया था कि यहाँ कैमरा है, and मैं अपना शो प्रमोट करना भी भूल गया. कर दो. नहीं, नो वरीज, चलेगा. तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपने 2 कैमरास लगा दिए और एक इंसान मिल गया आपको, हम उम्र, हम नशी टाइप का, जिसके सामने आप पूरी बात बिना ये सोचे कि ये मुझे जज करेगा या नहीं बोल सकते हो. बिल्कुल वैसा ही था ये चिल सेशन. एंड इसके बाद मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे अपने बारे थोड़ी बहुत चीज़ें और पता चल गई है. बेहतरीन. आई एम ग्लैड that we could provide you the space to express and know about yourself. Thank you. On the show. This was Amandeep Singh on the show. I hope आपको मज़ा आया हो.
वी हैव अ सेकंड चैनल कॉल्ड दीपक पारेख क्लिप्स. मैं बड़ा ज़ेन हो गया हूं ऐसे बात करते हुए. ऐसे मैं बात करता नहीं हूँ. अरे देवी और सज्जनों, दीपक भाई कह रहे हैं, सुन लीजिए. ऐसे तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा. बट जो मेरा स्टाइल आपको पता ही है. वी हैव अ सेकंड चैनल कॉल्ड दीपक पारेख क्लिप्स. वी पोस्ट शॉर्ट स्निपेट्स ऑफ द मेन एपिसोड ऑन दैट channel. Please go subscribe to that. We're nearing 100K on that as well. So please subscribe to that as well. Other than that, I will link Aman Bhai's channels in the description. उनका शो आ रहा है. बता दीजिए कब आ रहा है. ओ यस, मेरा शो शुरू हो रहा है 13 जून से. शो का नाम है लाइफ का तमाशा. देश के 10 अलग अलग शहरों में आ रहे हैं हम, बैक टू बैक. एंड ये वो कहानी है जो मैं पिछले 6 सालों से इंतजार कर रहा था बताने की, ऑफ हाउ आई वॉज एबल टू लीव माई जॉब इन द मोस्ट स्टोरी टेलिंग वे. मैं निकाला नहीं गया, मैं हटाया नहीं गया, मैं भागा हूं अपने जॉब से, और भागा हूं 3.5 महीने तक. ये उसकी कहानी है. दिस विल बी अ स्टोरी विच विल हेल्प यू टू लुक फॉर योर ड्रीम्स, नॉट टू अचीव देम. वो आपका काम है, जस्ट टू लुक फॉर देम. Beautiful, खूबसूरत, Thank you. खूबसूरत. Please go and buy tickets for Aman shows. Very important. ये एपिसोड से समझ में आई है भाई कलाकार है. तो आप प्लीज जाइए, इनके शोज देखिए. And I will be back with a fresh new episode next week, same time, 6 p.m. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching. Cheers.